अस्सलाम वालेकुम। नापाकी की हालत में अगर शहरी की और या फिर नापाकी की हालत में सुबह हुई, शहरी का टाइम ख़त्म हो गया था, तो क्या रोज़ा हो जाता है? तो इस सिलसिले में ये याद रख लें कि नापाकी की हालत में अगर आप शहरी करते हैं तो आपका रोज़ा तो हो जाएगा, रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन नापाकी की हालत में हमें ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। सुस्ती की वजह से आप नापाकी की हालत में पड़े हो, सुस्ती की वजह से आप नहाए नहीं और आपकी नमाज कज़ा हो गई, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप उठे, शहरी का टाइम बहुत कम है, शॉर्ट टाइम है, एकदम अब आप नहाने अगर जाओ तो शहरी का टाइम निकल जाएगा, आप शहरी नहीं कर पाओगे, तो आप नहाने बाद में चले जाना, पहले शहरी कर लो। नापाकी की हालत में अगर आपने शहरी की तो इससे आपके रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आपके रोज़े पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नापाकी की हालत में शहरी करने से रोज़ा हो जाता है, ठीक है। बाद में जब शहरी कर लिया आपने, अजान भी हो गई, शहरी का टाइम भी ख़त्म हो गया, कोई मसला नहीं है। अब आप नहाने चले जाओ, नहाने के बाद आप नमाज पढ़ लो, नमाज आपकी कज़ा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि रोज़े में एहतलाम होना, आप रोज़े की हालत में थे, नाइट फेल हो गया, एहतलाम हो गया, तो रोज़े की हालत में एहतलाम होने से रोज़ा ब्रेक नहीं होता है, रोज़ा नहीं टूटेगा। तीसरा सवाल है रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी का मुलाकात करना। बाज़ लोग ये समझते हैं कि रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी मुलाकात नहीं कर सकते हैं, लोग ये समझते हैं कि हराम है, ऐसा नहीं है। रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। रात यानी इफ्तार का टाइम शुरू होने से लेके शहरी का टाइम ख़त्म होने तक, इस टाइम में आपके लिए जो चीज़ें हलाल है वो हलाल है, खाना पीना भी हलाल है, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हलाल हैं। तो रमज़ान की रातों में भी मियाँ बीवी एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। ये याद रख ले अच्छी तरीके से, जायज़ तरीके पर अपनी ख्वाहिश को पूरा करना, हराम से बचना, हलाल को इख्तियार करना, ये जायज़ नहीं है सिर्फ, बल्कि सवाब का काम है। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए जायज़ तरीके पर आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, इस पे तो अल्लाह अज़र और देगा कि देखो मेरा बंदा हराम से बच रहा है, हलाल को इख्तियार कर रहा है। तो कोई भी काम जो अल्लाह ने जायज़ करार दिया है, आप उसको रमज़ान के महीने में कर सकते हैं। चौथा सवाल ये पूछा गया कि कोई अगर रोज़ा रखें और नमाज़ें छोड़ दें तो क्या उसका रोज़ा हो जाता है? देखिए, रोज़ा रखना एक अलग फ़र्ज है, नमाज़ें पढ़ना एक अलग फ़र्ज है। कोई शख्स अगर रोज़ा रखता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता तो उसका रोज़ा रखने का फ़र्ज अदा हो जाएगा, लेकिन नमाज़ें छोड़ने का गुनाह उसको मिलेगा। और रमज़ान का रोज़ा रखने के बाद आप अगर गुनाहों से ना बचें, और गुनाहों में भी सबसे बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना है, और गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना तो हो ही गया। नमाज के अलावा अगर आप कबीरा गुनाह भी कोई करते हैं तो फ़र्ज़ तो आपका अदा हो जाएगा, आपके ऊपर जो फ़र्ज़ था रोज़ा रखना वो अदा आपका हो गया। लेकिन रमज़ान के रोज़े का जो फ़ायदा आपको मिलना चाहिए, जो सवाब मिलना चाहिए, जो बसारतें मिलना चाहिए, आखिरत की जो वादे हैं रमज़ान के रोज़े रखने के, वो आपको नहीं मिलेंगे। जैसा कि हदीस में आता है, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूखा प्यासा रहने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। वो कौन से रोज़ेदार हैं? कि जिन्होंने रोज़ा तो रखा लेकिन गुनाहों से नहीं बचे रहे। तो कोई शख्स अगर रोज़ा रख के नमाज़ों को छोड़ रहा है तो रमज़ान का फ़र्ज अदा कर दिया उसने, लेकिन असल में जो सवाब उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने नमाज छोड़कर गुनाह कबीरा किया है। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि नमाज को छोड़ना ये ऐसा है जैसे उसने कुफ्र किया, और किसी शख्स ने अगर जानबूझकर नमाज छोड़ी तो उसने कुफ्र किया।
ये हदीस से साबित है। इसीलिए रोज़ा रखने के बाद ना नमाजों को कज़ा करना चाहिए, ना नमाजों को छोड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर रमज़ान के रोज़ों की बरकतें हमें नहीं हासिल हो सकती। तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम मुसलमान भाई बहनों को शेयर करें और अरीशा खान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।